पिलर खड़े करते हैं और जिस बिल्डिंग में अच्छी तरह से पिलर होते हैं और उसके ऊपर उस बिल्डिंग का भार डाला जाता है तो वो भूचाल विरोधी बिल्डिंग भी बन जाती है। इसी प्रकार आपके शरीर में ये घुटने जो हैं, ये पूरे शरीर का भार ये घुटने उठाते हैं और हमारी दिनचर्या के कारण ये रोग हम खुद बुलाते हैं, घुटनों के रोग। ये अपना आप नहीं आता। क्यों? देखिए, आपके हड्डियों को और उनके जोड़ों के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी है। क्या? कल बताया था, आपकी हड्डी की संरचना देखी, सख्त कठोर संरचनाएं आपकी हड्डियों की होती है और उनके मुख्य घटक कल भी मैंने आपको बताया था, कैल्शियम, फास्फेट, प्रोटीन, इन हड्डियों के मुख्य घटक हैं। और जब आप विटामिन डी की कमी के कारण, और खासकर बहनों में तो मेनोपॉज के बाद ये बीमारी अक्सर आ जाती है। क्यों? एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन के कारण आप में कमी आ जाती है। हार्मोन आपका परिवर्तन होता है, आपका मासिक चक्कर अनियमित हो जाता है, तो आपको हड्डियों के रोग, जोड़ों के रोग आते ही आते हैं। प्रोटीन की कमी, चिकनाई की कमी, तीन आयुर्वेद में बताया ना, वात, पित्त और कफ। उनमें से कफ भी आपके शरीर के लिए जरूरी है, जो चिकनाई का काम करता है। अगर चिकनाई है ही नहीं तो घर्षण के कारण आगे पीछे करोगे, रगड़ खाएगी चीज है, रोग घिस जाएंगे तो कह पाएगा। लिगामेंट खराब होएंगे, गैप आएगा, दर्द होएगा घुटनों में। आपके कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम वाले पदार्थ लीजिए। दूसरे है नियमित भोजन। आपको पता ही नहीं क्या खाना, क्या खाऊं, क्या नहीं करूं। आपने देखा, एक बाल्टी में शराब भर के गाय या भैंस आदि जानवरों के सामने रख दीजिए, उसको सूंघ के छोड़ देगी। इतना विवेक तो उन्हें भी है। अब तंबाकू, हरा तंबाकू लेकर आइए और वो पशुओं के सामने रख दीजिए। खाते हैं क्या? कभी देखा आपने? हरा चारा खाते हैं, हरा तो तंबाकू भी है, उसको भी नहीं खाते। लेकिन हमें विवेक है ही नहीं कि हमें क्या खाना और क्या नहीं खाना, किस समय खाना, कितनी मात्रा में खाना। सुपाच्य भोजन लेते ही नहीं हम। डब्बा बंद भोजन, बाहर से बना हुआ बासी भोजन, रात को 12 बजे खा रहे हैं। मतलब पेट को म्युनिसिपैलिटी का कचरे का डब्बा बना लिया, जो जी माया उसमें डाल लिया। तो रोग तो आप निमंत्रण देंगे। बच्चों को अपने रोकते नहीं कि बाहर से खाना मंगाते हैं। अब आप लोग खाना बनाते हो, माताएं खाना बनाती हैं अपने किचन में, कितना प्यार भरा होता है उस खाने में। उस खाने को पूरा परिवार खाएगा तो वो सात्विक भोजन कितनी शुद्धता के साथ आप बनाते हो। और जो बाजार से लाए, उसमें क्या पता उसने क्या करा, क्या डाला उसने, कितना तेल है, कितना क्या है, कैसा है, कैसे मसाले हैं, तो ठीक ही नहीं होता। तो रोग तो हम बुला रहे हैं। विटामिन डी की कमी, धूप में हम जाते ही नहीं। 1 घंटा अपने लिए निकाल के योग के केंद्र पे नहीं आते, आधा घंटा धूप नहीं देते। आजकल तो इतना बुरा हाल हो गया, वॉशिंग मशीन भी ऑटोमेटिक आ गई, कपड़े साले निचोड़ने भी नहीं, कुछ भी नहीं करना। और ये इच्छा हो रहा है आप लोगों की भी कि ऐसी आ जाए, सूखे हुए भी मिल जाए या प्रेस होकर भी मिल जाए। तो दिनचर्या मतलब एक्सरसाइज शरीर की रही नहीं तो आपके जोड़, अरे घुटने से काम करेंगे जब एक्सरसाइज नहीं करोगे। पहले बहनें सुबह उठती थी, सबसे पहले घर में चक्की में आटा निकालती थी, पीसती थी। उसके बाद घर में
अगर दूध वगैरह पशु पाल रखे होते तो उनका दूध का पिलौना होता था। उसके बाद नीचे बैठ के आटा मथ के ताजा चूल्हे पर रोटियां बनाती थी। दिन भर में मैंने देखा चरखा लेके बैठ जाती थी सूत काटने के लिए। मतलब इतने काम पहले करती थी, इतना पतला शरीर, ऐसी बॉडी उनकी होती थी, रोग उनमें होते ही नहीं थे। और आजकल टॉयलेट भी इंग्लिश सीट आ गई है, आराम से बैठ जाओ अखबार लेके। तो थायराइड आपको होगा कि नहीं होगा? खड़े होके खाना बनाते हो किचन में, थायराइड होगा कि नहीं होगा? पुरुषों में नहीं हुआ करता था, ये उनको भी होने लगा। उन्होंने उल्टा सिद्धांत अपना लिया, वॉशरूम में जाएंगे आजकल पोट खड़े होके वो यूरिन पास करते हैं। पहले बैठ के यूरिन पास किया करते थे तो थायराइड आता नहीं था। महिलाओं ने उल्टा बैठ के खाना बनाती थी, वो खड़े होके खाना बनाने लगी। पुरुष बैठ के जो काम करते थे, मतलब सारा उल्टा सिस्टम। तो ये रोग आपको आने ही है। प्रोटीन युक्त भोजन लीजिए, अपनी दिनचर्या बदलिए। मैं 6 बजे तक शाम का भोजन कर लेता हूँ और सुबह 10 बजे के बाद 16 घंटे की फास्टिंग होगी। शाम को 6 बजे और सुबह 10 बजे के बाद मैं और मेरी मिसेज का नियम है। मेरी मिसेज 6 उपवास करती है कम से कम महीने में। बताइए, तो क्या आप लोग जब नियम अपने बनाएंगे, सुबह जल्दी उठिए, 2 गिलास पानी पीजिए, 3 आसन कीजिए, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्कर आसन। 100 कदम टहलिए, सोच को चले जाइए, पेट बिल्कुल साफ। नियम बनाइए बिल्कुल अपना। भोजन में देखिए कि मैं क्या खा रहा हूं, मेरी प्रकृति कैसी है। मेरी पित्त वाली प्रकृति है, कफ वाली प्रकृति है, कौन सी प्रकृति मेरे शरीर की है, उसके अनुसार आप भोजन कीजिए। शुद्ध भोजन कीजिए, टाइम निश्चित कीजिए। सुबह और शाम के भोजन का। दिन में आपको कुछ लेना तो मौसम का फल खा लीजिए। एक और जिन्हें हड्डियों की परेशानी है, जोड़ों के दर्द है, रात को 2 बादाम की गिरी भिगो दीजिए और सुबह धो के अच्छे से 2 गिरी चबाइए। कुछ औषधियाँ भी आपको बता देते हैं, बहुत काम करेगी। जो लहसुन गर्मियों में लहसुन खाता है, सुबह सर्दियों में 2 कली लहसुन की छील लीजिए और गर्मियों में 1 या 1.5 कली छील के ऊपर से थोड़ी देर के लिए कागज पे या प्लेट में रख दीजिए उसे। उसके बाद उसे चबा के, अगर खा सकते हैं चबा के खाइए, पानी पी लीजिए ऊपर से, नहीं सकत लीजिए। 1 घंटे तक कुछ नहीं खाइए। आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं, हड्डियों के रोग, बीपी के रोग, सारे हार्ट के रोग एक लहसुन से, मात्र लहसुन से। जो लहसुन नहीं खाता, मेथी दाना भिगो दीजिए 4 चम्मच, सर्दियों में आधा चम्मच। धो के मेथी दानों को रात को भिगो दीजिए साफ पानी में, सुबह उस मेथी दानों को चबा के खा लीजिए। अगर अच्छे से धो के भिगोया है तो उसी पानी को पी लीजिए। तो छोटी छोटी सावधानी रखिए तो ये रोग आने वाले नहीं। आपके नियमित योग अभ्यास कीजिए। 24 घंटे में से 23 घंटे सबको दे दीजिए, अपने सब्जी वाले को भी, अपनी भाई को भी, अपने बच्चों को भी। सबका हाल पूछ लीजिए, सबका दुख दर्द आप पूछ लेंगे। अपना दर्द आपको नहीं पता कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं अपने लिए भी 1 घंटा निकाल लूँ, कुछ एक्सरसाइज कर लूँ, योगा केंद्र पे जाके योग अभ्यास कर लूँ स्वस्थ रहने के लिए। तो निकालिए। तो ये यौगिक उपचार ही आपके यहाँ पे आप आते हैं, पैरों की सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं, तो आपको घुटनों के रोग धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। मैंने तो कई बहनें ऐसी देखी हैं अपने केंद्रों पे, ऐसे दर्द से तड़पती हुई, वो सूजन आई हुई, गैप आए हुए, और आसन और प्राणायाम के माध्यम से उसके बाद बताती है, सर मेरा तो बिल्कुल ठीक हो गया, मुझे तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था। लेकिन समय लगता है। हमारे एक दिन भी योग ना करें, हमारे बुआ जी बैठे हैं, इनके घुटने पेन करने शुरू हो जाते हैं। योग इन्हें जरूर करना है, तो चल रहे हैं, ऑपरेशन से भी बचे हुए। तो आप योग में आइए और खुद सोच लेते हैं हम कुछ दिन आगे कि यार हमने तो सीख लिया। नहीं सीखा, आप छोड़ देते हैं बीच में। जो हमारे अनुभवी शिक्षक आपको करवाएंगे
उनकी देख रेख में करोगे तो आपके ये हड्डियों के रोग, जोड़ों के रोग आपको परेशान नहीं करेंगे। और बस थोड़ा सा ही भोजन का अपना कर लीजिए, जो वायु वाला भोजन है। अगर जिन्हें हड्डियों के, घुटनों के, आपका राजमा है, उड़द की दाल है, चावल है, जो भी वायु जनित आपको पता है आपके किचन में, उन्हें आप अजवाइन का प्रयोग शुरू कर दीजिए उन चीज़ों में। आपको पता है कि आज मुझे चावल बनाने हैं, चुटकी भर अजवाइन डाल दीजिए उसमें। उड़द की दाल है तो अजवाइन का छोंक लगाइए उसमें, जिससे कि उसकी वायु की प्रकृति का नाश हो, वायु प्रकृति के तत्व उसमें कम हो जाए। तो आप ये चीजें कीजिए। वायु मुद्रा का उपयोग कीजिए। 15 मिनट 20 मिनट आप जैसे खाना खाने के आधे घंटे बाद वायु, ये होती है वायु मुद्रा। ये देखिए, ये वाली उंगली इसे मोड़ के अंगूठे के मूल में लगा के अंगूठे से दबा दीजिए, दोनों हाथों से बनाएंगे। ये वायु मुद्रा है आपकी। जो वायु जनित रोग है उनमें बहुत ही प्रभावशाली है। दोनों हाथों से बनाएंगे इसे। क्यों? ये मुद्रा विज्ञान में दाईं तरफ की मुद्रा लेफ्ट साइड में काम करती है और लेफ्ट साइड की मुद्रा राइट साइड में। आपने देखा किसी को फालिश मारता है, डॉक्टर क्या कहता है? इसके दाईं हिस्से में दाईं में मारा। डॉक्टर कहता है कि आपके बाएं ब्रेन में बाईं और नस में ब्लॉकेज आई है। ब्लॉकेज बाईं और हिस्सा दाईं ओर का डैमेज होता है। तो ऐसे ये मुद्रा काम करती है। लकवा जिसे कहते हैं कि लकवा मार गया, पैरालिसिस। तो देखिए, तो ये मुद्रा दोनों हाथों से बनाइए। आप किचन में काम कर रहे हैं, आपने सब्जी छोक दी, अपनी दाल बनने के लिए रख दी, आपको पता है 10 मिनट में बनेगी, दोनों हाथों से मुद्रा बना के खड़े हो जाइए किचन में। चलते फिरते कर लीजिए, बस ध्यान रखें खाना खाने के आधा घंटा बाद। आप एक बार में थकते हैं तो हटा के थोड़ी देर रेस्ट दे के फिर से बना लीजिए। कुछ जा रहा है आपका, कुछ लग रहा है आपका, नियम बना लीजिए।